तो हमारा ये बोरुतो का लास्ट चैप्टर है। इसमें हमें सबसे पहले जो है वो बोरुतो भागते हुए दिखाया जाता है और शिकामारु जो है एडा को पूछते रहता है कि सच में बताओ क्या ऐसा ही हुआ था? क्या सच में बोरुतो ने लॉर्ड सेवन को मार दिया? ऐसा नहीं हो सकता, सच में कंफर्म करो। कावाकी एडा को धमकी देता है कि तुम्हें यही कहना है। सायडा मित्सुकी को रोकने की कोशिश करती है पर वो सुनता नहीं है और शिकामारु सबको बता देता है नारुतो और हिनाटा के बारे में। सभी ये देख के शॉक हो जाती है। सुमिरे दिखाई जाती है जो कहती है कि वो फ्लैश वो क्या था और ये सब कुछ कैसे बदल गया है। सायडा को लॉर्ड सन के बारे में सुन के बहुत ज़्यादा शॉक पड़ता है। एडा कावाकी से पूछती है कि इतना सब कुछ करना ज़रूरी था क्या। इसके बाद बोरुतो भाग रहा होता है तो उसके सामने इनोशिका टोका ट्रायो आ जाता है और वो उस पर हमला करने लगता है। शिकाडा कहता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था और तुमने क्या किया, अपने भाई को हमला किया और उसके साथ अपने पापा को भी मार डाला। सायडा एक जगह पे बैठ जाती है तब उसके सामने सास्के आता है और कहता है कि सायडा क्या कर रही हो यहाँ पे, घर पे चले जाओ, रेस्ट करो। तभी सुमिरे जो है वो सायडा से कॉन्टेक्ट करती है और कहती है तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा, सब कुछ बदल चुका है, शायद उन दोनों ने अपनी प्लेसेस स्विच कर चुकी है और ये सब एडा की वजह से हुआ है क्योंकि हम दोनों ही अनअफेक्टेड है। सुमिरे कहते हैं इसलिए हम दोनों को ही कुछ करना होगा, बोरुतो को बचाना होगा। तभी जो सास्के है वो सायडा को कहता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे खोई खोई क्यों हो। और उसके बाद सायडा सास्के से कहती है मैं आपसे बहुत ही बड़ी और पहली बार एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ बोरुतो को बचा दो। और पर सास्के कहता है कि ऐसे नहीं हो सकता है, वो ट्रेटर है, अभी उसने बहुत बड़ी मुसीबत खुद के सर पर मोल ली है और मैं उसे नहीं बचा सकता। तभी सायडा जो है वो सास्के के पास आंखों में देखती है तो उसकी आंखों में वांगे को शारेंगान अवेकन हो चुका है। ये देख के सास्के भी शॉक हो जाता है। करंट सिचुएशन में बोरुतो जो है वो शिकाडा और उसकी टीम के साथ लड़ रहा होता है। तभी वहाँ पे सास्के आता है, उसको वहाँ से भगा ले जाता है। इन सब के दौरान जो है मोमोशिकी बोरुतो को सिर्फ रिक्वेस्ट करते रहता है और कहता है अपनी बॉडी मुझे दे दो, वैसे भी कुछ काम की तो है नहीं। तुम्हारी माँ का चौदह। विलेज के बाहर निकलने के बाद सास्के बोरुतो से कहता है कि यहाँ पे हम सेफ रहेंगे पर पता नहीं एडा से बच पाएंगे कि नहीं। मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सायडा ने कहा था और मुझे कुछ चीज़ों से डाउट भी है, जैसे कि ये हेडबैंड, ये मैंने कावाकी को दिया था जैसे मुझे याद है, पर ये तुम्हारे पास है और मुझे तुम्हारे अंदर से मोमोशिकी की बात आ रही है। मैं मेरी मेमोरीज पे पूरी तरह से डाउट कर रहा हूँ, पर इस सब में मैं सबसे ज़्यादा भरोसा किसी पे कर सकता है तो वो सायडा है और वो चाहती है कि मैं तुम्हें बचाऊँ तो मैं तुम्हें बचाऊँ। उसके बाद उन दोनों के सामने एडा आ जाती है। एडा बोरुतो से माफ़ी मांगती कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, मैंने कावाकी को बहुत बड़ा कॉवर्ड बना दिया है। ऐसा पहले भी हुआ था जब तक मुझे रियलाइज़ हुआ सब मेरे कैप्टिव बन गए थे और ऐसा दूसरी बार हो रहा है। बोरुतो कहता है कि कोई बात नहीं, बस इतना है कि मुझे लगता था कि मैं कावाकी को पूरी तरह से समझ चुका हूँ, पर जब मैंने ये सब कुछ महसूस किया तो पता चला था ये उसकी लाइफ थी, वो हमेशा से अकेला था और मैंने आज उसे महसूस किया है। एडा कहती कि वो भी तुम्हें अपना ही भाई मानता है। बोरुतो कहता है कि हाँ, और उसको ये सब कुछ करना पड़ा मोमोशिकी की वजह से, पर मैं इस मुसीबत से छुटकारा ज़रूर पाऊँगा जैसे मेरे डैड चाहते थे। मैं नहीं चाहता हूँ कि भाइयों भाइयों के बीच तो लोग सबसे ज़्यादा नाखुश रहेंगे। वो चूना लगा दिया। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है।